नमस्कार, आप सभी का एक बार बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में बीपीएससी वाला मामला जो है वो एक तरह से पेच की तरह हो गया है। जितना पेच कसा जा रहा है बीपीएससी को लेकर, सबकी हालत पस्त है। अब ऐसे में कई राजनीतिक लोग जो है कूद पड़े इस मैदान में। किसी ने कहा कि हम छात्रों के लिए आगे बढ़ेंगे, मसीहा बनेंगे, छात्रों के लिए पूरा वो समय देंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होता है कि कई सारे राजनीतिक से जुड़े लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तेजस्वी यादव भी आते हैं, पप्पू यादव भी आते हैं, प्रशांत किशोर भी आते हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर की जीत हो गई बीपीएससी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि उनकी जो याचिका थी, उन्होंने जो हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज दर्ज की थी री एग्जामिनेशन को लेकर, वो याचिका अब एक्सेप्ट हो गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी हमसे साझा कर रही है, अपडेट इस पर हमें जब हमने अपनी संवाददाता रिया से बात की तो वो क्या कुछ बता रहे हैं, इसके लिए रिया हमसे लाइन पर जुड़ी है। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, इस रिया, मामले क्या को लेकर मामला है ये? जी। सर कई दिन से ये कयास लगाया जा रहा था। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार इस मामले को लेकर काफी एक्टिव मोड में दिख रहे थे और बिहार में कई ऐसे नेता प्रतिपक्ष के जो है गठन के नेता लोग हैं, वो भी बहुत प्रयास किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है, वो मुझे ज्यादा दिलचस्प इस मामले में दिखाते नजर आ रहे थे। इसी को लेकर उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी का, वो जाकर आवेदन दिए और उसके बाद प्रशांत किशोर खुद गए सीएम से मिलने। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर बातचीत करी थी। लेकिन जब ये 10 दिन पहले आवेदन दिया गया था और उसके बाद आज हाईकोर्ट ने उनका जो मामला था एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद पता चला कि प्रशांत किशोर की जीत हालांकि हो गई है री एग्जाम को लेकर। हाईकोर्ट ने अब अनाउंसमेंट तो अभी नहीं किया, लेकिन याचिका एक्सेप्ट हो गया है कि अब लगता है कि री एग्जाम हो सकता है। लोगों के लिए बड़ी देखिए, खुशखबरी है जो प्रशांत किशोर को अब ये कहा जा सकता है कि छात्रों की नजर में प्रशांत किशोर अब हीरो तो बन ही जाएंगे। क्योंकि पढ़े लोगों लिखे के बीच व्यक्ति हैं जिस तरह। जी जी रिया। लोगों के बीच की जो रिएक्शन आना शुरू हो गया, अभी से आप देख रहे होंगे तो काफी ऐसे जगह पे उनका चला है खबरें, तो वहां पे दिख रहा है कि लोग कितना अपने दिल में अब प्रशांत किशोर को जगह दे रहे हैं। क्योंकि जब से उनका एक मामला सामने आया था कि बीच स्टूडेंट पे रोड लोगों को पिटवा कर भाग गए हैं, उसके बाद छोड़ के प्रशांत चले गए किशोर थे, बिल्कुल गांधी मैदान वाला जो मैटर हुआ था। हुआ था, उसके बाद बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल। गिर गए थे, निचले स्तर पे आ गए थे। लेकिन जब से उन्होंने ये आवरण अनशन का जो कयास लगाया था, बैठे उन्होंने जाकर लोगों के बीच में इतनी कड़क ठंड में, और उसके बाद जो उन्होंने आवेदन दिया, मतलब सूझबूझ कर उन्होंने अगला स्टेप लिया कि लोगों के बीच में मुझे कैसे हीरो बनना है। तो ये मुझे अब लग रहा है कि लोगों का हीरो तो प्रशांत किशोर बन ही चुके हैं और लोग तो अब ये भी कह चुके और हैं कि अगला हाईकोर्ट ने इनकी स्वीकृति मंजूर करके ये साबित कर दिया कि अब वो हीरो है। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल जो अभी आ रहा है जेहन में वो ये है कि प्रशांत किशोर के अलावा कई लोगों ने याचिकाएं दर्ज की थी। तेजस्वी यादव ने भी याचिका दर्ज की थी, पप्पू यादव ने भी की थी। आखिर इन दोनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की और प्रशांत किशोर का एक्सेप्ट कर लिया। ये ऐसा क्या किया प्रशांत किशोर ने कि उनके याचिका को सॉरी, हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया? इस पर थोड़ा एक कुछ जानकारी अगर आप। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अमेरिका स्टाइल, जो कहा जाता है कि प्रशांत किशोर वाकई विदेशों में पले बड़े हैं और कहीं ना कहीं उनका विदेशी स्टाइल रहा है। आप देखे होंगे कहीं भी जाते हैं तो कैंप भी उनका विदेशी स्टाइल का होता है। तो सभी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि विदेशी फॉर्मूला जो है बिहार में अब काम कर गया, खेला हो गया। प्रशांत तो किशोर अब कहीं ना विदेशी फॉर्मूला क्या क्या कुछ इस पे बता सकते हैं कि क्या विदेशी फॉर्मूला लोग कह रहे हैं? विदेशी फार्मूला का मतलब ये है सर कि जो वो उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। और जिस तरीके से कहा स्ट्रेटेजिकली जो जाता है, काम करते हैं वो। बिल्कुल कहावत है सर कि दर्द पे जो मरहम है वो तो सबको ही लगाते हैं, लेकिन दर्द पे पहले नमक छिड़क कर मरहम कोई लगाया तो वो प्रशांत किशोर है। पहले तो लोगों अब को डंडे छात्रों की का अब जो छात्रों का जो रुझान है प्रशांत किशोर की तरफ, वो तो मुझे लगता है कि ज्यादा ही होगा पहले से। और खास करके कुछ ऐसे टीचर्स जिन्होंने उनको छक्का भी कह दिया था, वो भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो माफ कीजिएगा। तो ये जो कई अभी हालात है पटना के, बिहार की राजनीति में। जी जी जी, कुछ कह रही थी आप?
जी अभी जो हालात दिख रहा है सर तो वो जो तो अभी अभी हालात है बिहार की राजनीति में, हालात ये है सर कि जिस तरीके से उस पर अब अभी मुझे क्या कुछ निकल कर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के, और जो नेता है जो विपक्ष में बैठे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये हाईकोर्ट का मामला है, इस पर तो कोई आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते कि चूंकि भाजपा के लोग हाईकोर्ट में बैठे हैं इसीलिए ऐसा दिया उन्होंने, ऐसा तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। तो अब इसको लेकर क्या रणनीति तैयार हो रही है, किस दिशा में राजनीति जा रही है, उस पर थोड़ा अगर आप कुछ बता सके तो। प्रशांत किशोर जब उपचुनाव के लिए मैदान में आए थे उसके पहले एक उनका बयान आया था कि हम खुलेआम, उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि वो तेजस्वी के साथ देंगे। तो अब तेजस्वी की पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन पे दावा कर रहे हैं कि बी टीम प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत किशोर पूरे षड्यंत्र में साथ जो है शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं और बीजेपी कहती है कि अगर बी टीम बीजेपी का अगर होता प्रशांत किशोर तो स्क्रिप्ट हम उनको क्यों देते। बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम स्क्रिप्ट से कहानी बनवा सकते थे, प्रशांत किशोर ही क्यों। प्रशांत किशोर तो भी नया है राजनीतिक में, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक में बहुत ही उनका कम योगदान रहा है, अभी तो वो सीखने के लिए आए हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी नहीं मान रही है कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। लेकिन जो अभी छात्रों का जो कुछ आपके पास कोई फीडबैक आया है, क्योंकि आप छात्रों के कई सारे मुद्दे को आपने कवर किया है। मैं देख रहा था कि आपके बहुत सारे जो वीडियोस हैं, बहुत सारी जो खबरें आपने की हैं ग्राउंड जीरो से, बहुत सारे स्टूडेंट आपको लिख रहे हैं कि नई न्यूज आप इस बारे में कब देंगी, बीपीएससी के बारे में कब आप खबर ला रही है। तो मुझे लगता है ये बड़ी खबर है उनके लिए, एक तरह से छात्रों की बड़ी जीत है, इसको देखा जा सकता है इस तरह से। बिल्कुल वही छात्र एक टाइम था कि दम तोड़ चुके थे कि प्रशांत किशोर अब सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अमरन अनशन के बाद कहीं अब ये लगता है कि बिहार में गांधी जी का जो फॉर्मूला था, सत्याग्रह का जो रास्ता था, जैसे अपनाए लोगों ने, उसके बाद सत्याग्रह के सच में जो सच्चाई है उसी का जीत हुआ है। वाकई ये होना था, अगर हमारे और आपके नजरिए से देखिए, एक आम लोगों की तरह देखिए, तो ये होना बहुत ही जरूरी था। लोगों की जिंदगी का सवाल था, करियर का सवाल था। तो बहुत अच्छा हुआ कि उनके विपक्ष में कोर्ट ने जवाब दिया, तो बहुत ही अच्छा कि उनके पक्ष में ये आया है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया रिया, आपने हमसे इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पटना से जुड़ने के लिए। और आप नजर बनाए रखिए बीपीएससी मुद्दे पर भी, और भी कई सारे मुद्दे हैं पटना में, बिहार में लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर हम आपसे फिर जुड़ेंगे। और आप तब तक के लिए इकट्ठा करिए और भी सारी खबरें जो बीपीएससी से जुड़ी है या और भी चीजों से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से प्रशांत किशोर की जो याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है हाईकोर्ट में, अब उससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स की जीत देखी जा रही है, बल्कि प्रशांत किशोर की एक जबरदस्त स्ट्राइक देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो हुआ है अभी, सिर्फ इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट में जब उनकी याचिका दर्ज हो जाती है, तो जिस आधार या ग्राउंड जो भी बनाया होगा प्रशांत किशोर ने, वो बेहद देखने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी। क्यों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की याचिका खारिज हो जाती है और प्रशांत किशोर की याचिका एक्सेप्ट हो जाती है। भले उनको बी टीम बोला जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के मामले में, कोर्ट के मामले में तो कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग ही क्या कहते हैं, उनका तरीका होता है काम करने का। हाईकोर्ट एक अलग स्वतंत्र उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अब जो राजनीति में जो देखने को मिलेगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।